बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज की वीडियो स्पेशली तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जो सैलान अल रहम यानी लिकोरिया जैसे मर्ज़ का शिकार हैं। जी हाँ, लिकोरिया की वजह से कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, खून की कमी, कैल्शियम की कमी और दिन ब दिन रंगत का फीका पड़ते जाना, ऐसे मराहिल से इनको गुजरना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं रेमेडी बताने जा रहा हूँ इसे आपने नोट करना है। बिल्कुल आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में जो रेमेडी बता रहा हूँ इसे आपने अच्छी तरह नोट करना है। इस वीडियो में जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ उसके इस्तेमाल से लिकोरिया, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है और कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी वगैरह ये पूरी करने के लिए बेहद मुफीद है। तो रेमेडी में क्या क्या चीज़ें लेनी है, मेरे साथ रहिएगा। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले आप लोगों ने लेना है सिंगाड़ा खुश्क। इसे कहते हैं सिंगाड़ा खुश्क, ठीक है, जो कि आम हर पंसार से मिल जाता है सूखा हुआ। आजकल तो ये बाकायदा तौर पे ठेलों में भी आपको नज़र आ रहे होंगे, काले काले होते हैं, जिसको छीलने के बाद अंदर से ये आलू की तरह इस तरह निकलता है। उठने पे गीले होते हैं लेकिन सूखने के बाद ये कंडीशन हो जाती है, जिसे सिंगाड़ा कहते हैं। सिंगाड़ा खुश्क आपने लेना है 50 ग्राम। मैं आपको डमी के तौर पर थोड़ा बना के दिखाऊँगा। सिंगाड़ा खुश्क आपने लेना है 50 ग्राम। और उसके बाद आपने लेना है इसमें गोंद फुलाई लेना है, जिसको पश्तो में पलोसा कंड कहते हैं और हज़ारे के लोग इसको चीड़ कहते हैं और सिंधी में इसको खोर कहते हैं, ठीक है जी। तो ये उर्दू में इसको गोंद कहते हैं, गोंद फुलाई। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम। गोंद फुलाई आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है जी। ये भी अब मैंने डमी के तौर पे थोड़ा सा लिया। तो गोंद फुलाई 50 ग्राम। उसके बाद इसमें आपने लेना है कमर कस, ठीक है। ये आपने लिया कमर कस, जिसको चुनिया गोंद भी कहते हैं, गोंद ढाक भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपने लेना है। ये आपने लेना है 30 ग्राम। 30 ग्राम आपने गोंद चुनिया या कमर कस या फिर गोंद ढाक, ठीक है। कमर कस इसका आसान नाम है, इजीली हर पंसार वाला समझ जाएगा। तो 30 ग्राम आपने कमर कस लिया। उसके बाद इसमें आपने लेना है चिकनी सुपारी, ठीक है। ये सुपारी एक आम सुपारी होती है, ये चिकनी सुपारी जो जड़ी बूटियाँ देसी सुपारी कहलाती है ये। तो ये आपने लेना है 30 ग्राम। चिकनी सुपारी 30 ग्राम, ठीक है जी। ये भी हमने लिया डमी के तौर पे थोड़ा। तो 30 ग्राम आपने चिकनी सुपारी लेनी है। उसके बाद इसमें आपने लेना है गोंद कुंदर, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है गोंद कुंदर। ये भी आपने लेना है 30 ग्राम। 30 ग्राम आपने गोंद कुंदर लिया। गोंद कुंदर हमने लिया 30 ग्राम। उसके बाद हमने इसमें लेना है गोंद कुंदर के बाद माजू फल, जिसे माजू फल भी कहते हैं, माजू सब्ज़ भी कहते हैं, माजू फल भी कहते हैं। इसको मेमनी में कटारो मायो कहते हैं। और ये आपने लेना है माजू, और मावा भी कहते हैं कुछ लोग इसको। माजू आपने लेना है बग़ैर सुराख के, जिसमें कोई सुराख ना हो, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है बग़ैर सुराख के, वरना इस तरह का सुराख वाला भी मिलता है, ठीक है। ये आपको सुराख नज़र आ रहा है, इस तरह का सुराख वाला भी मिलता है, लेकिन आपने लेना है बग़ैर सुराख के माजू। ये भी आपने लेना है 30 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम आपने माजू फल। और उसके बाद आपने लेना है इसमें बरगे ढाक के पत्ते, ठीक है जी। बरगे ढाक, ये भी आपने लेना है 30 ग्राम। 30 ग्राम बरगे ढाक आपने लिया। उसके बाद इसमें लेना है निनकानी बूटी जो है, ये भी आपने लेना है 30 ग्राम, ठीक है। निनकानी बूटी 30 ग्राम, ये भी हमने 30 ग्राम लिया, ठीक है। और एंड में इसमें हमने डालना है मिश्री हमने मिठास के तौर पे डालना है। कुछ लोग जो है इतनी इसके टेस्ट की वजह से खा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मिश्री आप डाल सकते हैं। ये है जी मिश्री, ये पूरा पीस है। वैसे मैंने इसमें 50 ग्राम डालना है। आपने अपने मिठास के मुताबिक, यानी जितना मीठा आप इस्तेमाल करना चाहें तो उतना आप डाल सकते हैं। 50 से 75 ग्राम। जो ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं 75 ग्राम, वरना 50 ग्राम काफ़ी है। तो मिश्री भी हमने 50 ग्राम लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब इसे हम बारीक पीसेंगे। ये मेरा ग्राइंडर है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ग्राइंडर। इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डालूँगा। इसका मैंने कैप खोला, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें डालूँगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी, ठीक है। और इसके अंदर डालने के बाद इसका मैं कैप बंद करता हूँ, ठीक है जी। ये कैप बंद कर रहा हूँ मैं।
ये कैप बंद करने के बाद इस तरीके से कैप बंद किया मैंने और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। ये हमारा सफ़ूफ तैयार हो गया। ठीक है जी। अब इसे मैं खोलता हूँ और ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर मैं निकालता हूँ। ये सफ़ूफ हमारा तैयार हो गया। ठीक है। ये पाउडर बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल बारीक पाउडर। आपने इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने हैं। ठीक है। और अगर आपके मशीन में बारीक पाउडर नहीं बना तो आप इसको छान भी सकते हैं। ठीक है। कपड़ा छान करके इसको आपने 1 चम्मच 1 टीस्पून, ठीक है मेरे पास तो ये टेबल स्पून है। ठीक है। आप टेबल स्पून भी ले सकते हैं। तो वैसे जो है 1 टीस्पून लिया जाता है, लेकिन आप टेबल स्पून भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये इतना आपने मुँह में डाल के, ठीक है, सुबह निहार मुँह नाश्ते से पहले 1 चम्मच मुंह में डाल के 3 बार या अल्लाह शाफ़ी या अल्लाह काफ़ी पढ़कर ऊपर से 1 कप दूध या पानी पी लें। और इसी तरह शाम को असर के बाद 1 चम्मच, इसी तरह आपने चाय वाले चम्मच हो या खाने वाला टेबल स्पून हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो चल जाएगा, मुंह में डाल के ऊपर से 1 कप दूध या पानी पी लें। 3 बार या अल्लाह शाफ़ी या अल्लाह काफ़ी पढ़ लिया करें किसी भी दवा पर, तो अल्लाह पाक शिफा देता है। तो इस आपने बखूबी ये समझ लिया होगा, इसको मुसलसल 30 दिन 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई किसी भी किस्म का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे लिकोरिया हो, कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, खून की कमी हो, या रंगत का फीका पड़ता जाना, यानी कि दिन ब दिन कलर डिम होते जाना ख़वातीन का, और ऐसी ख़वातीन जो कमज़ोर हो रही हों या इस वजह से, अगर लिकोरी की वजह से कमज़ोर हो रही हों या उनका काम काज करने का दिल ना करता हो, सुस्ती कायली रहती हो, तो उनके लिए बेहद मुफीद है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुसलसल इस्तेमाल करते रहना है। इसके साथ अंडा, मछली, अचार, बड़ा गोश्त, अंडा, मछली, अचार, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें बंद रखनी है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी और चाय का इस्तेमाल कम करना है। इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। और मतलब ये जो इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और इस मेडिसन को मुसलसल कंटिन्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके साथ ही मेरा फेसबुक पेज वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान ख़ान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर लाइक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा यूट्यूब चैनल हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये भी एक किस्म का बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।